लास्ट डे गोल्ड ने बहुत अच्छा एक डाउन साइड का बड़ा मोमेंटम किया है। तो क्या आज फिर से गोल्ड नीचे जाएगा या फिर यहां से सपोर्ट लेकर मार्केट ऊपर जाएगा? गोल्ड में आज किस डायरेक्शनल मूव आ सकता है, कैसे एनालाइज करना है, कौन से लेवल्स को ब्रेक होने के बाद आज के दिन गोल्ड में हम प्लान कर सकते हैं और कौन सा टारगेट मिल सकता है, आइए दोस्तों आज की इस गोल्ड एनालिसिस वीडियो में समझते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा लास्ट डे जो गोल्ड ने यहाँ पे डाउन साइड का मूव किया है वो किस तरीके से यहाँ पे किया है और हमने लास्ट डे गोल्ड में कैसे एनालाइज किया था। दोस्तों अगर आपने लास्ट डे का पूरा वीडियो देखा है तो आपको याद होगा सबसे पहले हमने ये एक रेजिस्टेंस लेवल मार किया था ऐसा करके, ठीक है, ये एक रेजिस्टेंस लेवल था। इसके साथ में हमने एक ट्रेंड लाइन यहां पे मार किया था। इस तरीके से हमने देखा ट्रेंड लाइन को मार के बार बार सपोर्ट ले रहा था। फाइनली हमारा यहाँ पे एक बहुत अच्छा सा पैटर्न जैसा भी बनता हुआ नजर आ रहा था। अब यहाँ पे हमारा सिंपल सा व्यू था। मैंने आपसे क्या बोला था, अगर आप अपसाइड के लिए देख रहे हैं तो ये रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक होने दें। रेजिस्टेंस लेवल अगर ब्रेकआउट होता है तो फिर यहाँ से मोमेंटम हमें अपसाइड में देखने को मिल सकता है। रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ क्या? नहीं हुआ। दोस्तों सेकंड व्यू क्या था हमारा? सेकंड व्यू था हमें इंतजार करना है इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकडाउन का। बहुत प्यारा सा यहाँ पे ट्रेंड लाइन का देखो ब्रेकडाउन हुआ। ब्रेकडाउन होने के बाद कंटिन्यू मार्केट ने डाउनफॉल किया। पहला टारगेट क्या था? पहला टारगेट था हमारा 3300 का ये वाला राउंड नंबर। बहुत अच्छे से मार्केट ने देखो पहला टारगेट दिया और दूसरा टारगेट भी यहाँ पे अचीव किया है। दूसरा टारगेट मैं आपको दिखाना चाहूंगा। देखो यहाँ पे हमने देखा था मार्केट का एक सपोर्ट लेवल। यहाँ पे हमने क्या देखा, मार्केट ने इस लेवल को बार बार सपोर्ट लिया है। तो पहला टारगेट तो ये वाला प्लान किया था हमने। इसके बाद दूसरा टारगेट हमने प्लान किया था ये वाला। यहाँ पे हमने देखा मार्केट ने इस लेवल को भी सपोर्ट लिया है। तो आगे के लिए हम एक्सटेंड कर लेंगे। ये हमारा सेकंड टारगेट था। दोनों ही टारगेट यहाँ पे हमारे बहुत अच्छे से अचीव हुए हैं। दोस्तों मैंने आपके साथ इस सेटअप को टेलीग्राम चैनल पर भी शेयर किया था। देखिएगा बनर के टाइम फ्रेम में जब प्राइस इस रेजिस्टेंस लेवल पर ट्रेड कर रहा था, देखो रेजिस्टेंस मैंने क्या बोला था यहाँ पे, अगर आप बाइंग के लिए देख रहे हैं सर तो यहाँ पे ये रेजिस्टेंस लेवल का ब्रेकआउट होने दें, तभी हमें बाइंग के लिए एक मोमेंटम देखने को मिल सकता है। ब्रेकआउट हुआ क्या? नहीं हुआ। इसके बाद सेकंड व्यू था यहाँ पे हमारा कि ये ट्रेंड लाइन यहाँ पे निकल के आ रहा है जिसको मार्केट ने बार बार सपोर्ट लिया है। अब ये ट्रेंड लाइन का हमें चाहिए सर ब्रेकडाउन होगा तब यहाँ से हमें एक बड़ा सा डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। कंफर्मेशन कैसे लेना था मैंने वो भी चार्ट आपके साथ शेयर किया था 15 मिनट का। मैंने आपके साथ यहाँ पे एक रेंज मार किया था, आप देखेंगे ये सपोर्ट लेवल और ये एक रेजिस्टेंस लेवल। क्या बोला था मैंने आपसे, मार्केट एक रेंज में ट्रेड कर रहा है, सपोर्ट ले रहा है, रेजिस्टेंस ले रहा है। आप देखेंगे मल्टीपल टाइम मार्केट ने इसके अंदर ट्रेड किया है। ये भी मैंने आपसे बोला था जब मार्केट इस तरीके का रेंज बनाता है और रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करता है तो एक बड़ा मोमेंटम देता है, क्योंकि मार्केट ने काफी टाइम तक एक रेंज के अंदर ट्रेड किया है। फाइनली देखिएगा यहाँ पे कितना सिंपल सा यहाँ पे हमारा कंफर्मेशन था। ये एक सपोर्ट लेवल था और ये एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट था। हमारा व्यू क्या था, बस इन लेवल्स को यहाँ पे ब्रेकडाउन होने दो। मार्केट ने थोड़ा टाइम स्पेंड किया, इसके बाद जैसे ही ये सपोर्ट लेवल एंड ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन किया मार्केट ने इंस्टेंट यहाँ पे डाउनफॉल किया है। टारगेट क्या था? ये था सर सपोर्ट का पहला टारगेट 3300 का। आई होप आपने भी लास्ट डे इस तरीके से एनालाइज किया होगा। इसके बाद क्या हुआ देखेंगे आप, एकदम डंप कर गया मार्केट। ये था अपना सपोर्ट लेवल। यहाँ पे अगर आप मार करेंगे तो ये देखिए ये एक सपोर्ट लेवल, ठीक है। जैसे ही मार्केट ने यहाँ से सपोर्ट लेवल को ब्रेक डाउन किया इंस्टेंट मार्केट ने डाउनफॉल किया है। अगर आप भी सिंपल इजी टेक्निकल एनालाइज करना सीखना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। फ्री ऑफ कॉस्ट में मैं लेवल्स शेयर करता रहता हूं, ठीक है, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्जेस नहीं है, ठीक है। दूसरा वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। अगर आपने अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं डेली सिंपल एनालाइज करके आपको दिखाता रहता हूं। अब बात करते हैं दोस्तों आज के दिन गोल्ड में किस तरीके से हम एनालाइज कर सकते हैं और कैसे आज के दिन हम गोल्ड में प्लान कर सकते हैं। तो देखो सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा गोल्ड यहाँ पे एक डाउनफॉल किया है। डाउनफॉल करने के बाद अब यहाँ पे मार्केट दिखा रहा है थोड़ा सा अप मोमेंटम। क्यों दिखा रहा है? यहाँ पे देखो मार्केट का स्ट्रक्चर, जब भी मार्केट यहाँ पे एक लोअर लो लगाता है इसके बाद एक लोअर हाई के लिए जाता है, फिर से लोअर लो अगेन लोअर हाई, अगेन देखेंगे तो एक लोअर लो लगाने के बाद मार्केट ने एक लोअर हाई लगाया और फिर से एक लोअर लो लगाया। तो अब यहाँ पे मार्केट
मार्केट एक लोअर हाई के लिए जा रहा है। अब लोअर हाई के लिए मार्केट कितना ऊपर जा सकता है, किस लेवल को रेजिस्टेंस ले सकता है, कैसे निकालना है, कितना ऊपर जा सकता है लोअर हाई लगाने, तो दोस्तों इसके लिए हम मार्क करेंगे प्रीवियस एक सपोर्ट लेवल, जिससे हमें पता चलेगा। जैसे कि यहाँ पे देखो ये प्रीवियस मार्केट के लिए क्या था सर, सपोर्ट लेवल, ठीक है। अब जैसे ही मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक डाउन किया तो अब ये रेजिस्टेंस की तरह काम किया, दिखा आपको। पहले मार्केट ने इस लेवल को सपोर्ट लिया, इसके बाद ब्रेक डाउन के बाद मार्केट ने इस लेवल को रीटेस्ट किया और फिर यहाँ पे डाउनफॉल किया। डाउनफॉल करने के बाद फिर से मार्केट आ रहा है रीटेस्ट करने के लिए। कौन से लेवल को रीटेस्ट करने आ रहा है, कैसे निकालेंगे, देखो अभी आपको समझ में आ रहा होगा। ये एक लेवल है जो मार्केट ने प्रीवियस टाइम सपोर्ट लिया था, अब ये रेजिस्टेंस की तरह यहाँ पे काम कर सकता है। तो हमने आगे के लिए इसी लेवल को निकाल लिया। अब यहाँ पे मार्केट को अगर डाउनफॉल करना है तो फिर से लोअर लो के बाद एक लोअर हाई इस लेवल के आसपास लगाना चाहिए। इसके बाद फिर से मार्केट एक लोअर लो के लिए ट्रेड कर सकता है। लेकिन कंफर्मेशन कैसे लेना है अभी मैं आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम में दिखाऊंगा दोस्तों, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। पसंद आ रही है वीडियो प्लीज लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चैनल पर नहीं सब्सक्राइब कर लेना। अब देखो मैं आपको यहाँ पे एक और रीजन दिखाता हूँ। यहाँ तो आपको समझ में आ गया कि हाँ सर यहाँ पे हमने देखा सपोर्ट लिया, मार्केट ने ब्रेक डाउन किया, इसके बाद फिर से रीटेस्ट किया, तो हो सकता है मैं भी फिर से मार्केट आ जाए। ये तो पहला रीजन हो गया कि मार्केट यहाँ से मल्टीपल टाइम इसको रिस्पेक्ट किया है। दूसरा रीजन क्या है दोस्तों, अगर यहाँ से हम फीबो को मार्क करते हैं, ध्यान से देखना, ये वाला हाई एंड लो, जैसे ही हम फीबो को यहाँ पे मार्क करते हैं तो हमें पता चलता है ये फीबो का रिट्रेसमेंट लेवल है। मैं आपको मार्क करके दिखाता हूँ, हाई टू लो, ये हमने क्या किया, फीबो को मार्क कर लिया। एक्यूरेट हमारे सपोर्ट लेवल पर निकल के आ रहा है 0.5% का एक रिट्रेसमेंट लेवल, जिसको मार्केट मैक्सिमम टाइम रिटेस्ट करने आती है। मैक्सिमम टाइम मार्केट इस लेवल को रिटेस्ट करने आती है, इसके बाद अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करती है। तो हो सकता है मैं भी फिर से प्राइस इस लेवल को यहाँ पे रिटेस्ट करें और इसके बाद यहाँ से डाउनफॉल करें। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब बात करते हैं दोस्तों, अगर ये डाउनफॉल करता है तो कितना डाउन जा सकता है, कितना डाउन जा सकता है और कौन सा टारगेट आज हमें देखने को मिल सकता है। तो इसके लिए हम मार्क करेंगे सर एक सपोर्ट लेवल प्रीवियस टाइम मार्केट ने जिसको बार बार सपोर्ट लिया है। कैसे मार्क करेंगे, तो देखो ये एक लेवल आपको नजर आएगा यहाँ पे, इस लेवल को मार्केट ने यहाँ से यहाँ तक अगर हम मार्क करेंगे, रेजिस्टेंस लिया, इसके बाद मार्केट ने सपोर्ट लिया, तो आगे के लिए हमें इसी जोन को एक्सटेंड कर लेना है कुछ इस तरीके से। दिखाई दे रहा है आपको, मल्टीपल टाइम मार्केट ने इस लेवल को रेजिस्टेंस लिया है, सपोर्ट लिया है, सपोर्ट लिया है, तो हमने आगे के लिए फिर से इस लेवल को एक्सटेंड कर लिया। तो ये आज के दिन का टारगेट हमारा निकल के आ जाता है, ठीक है। ये टारगेट आज हम प्लान कर सकते हैं। देखो यहाँ पे सपोर्ट भी लिया है, ठीक है, तो फिर से हो सकता है मैं भी यहाँ से सपोर्ट ले मार्केट और रिवर्स करना है तो कुछ इस तरीके से यहाँ से डब्ल्यू पैटर्न टाइप का भी बना सकता है अगर रिवर्स करना है तो, क्योंकि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है, ठीक है। अब कंफर्मेशन के लिए मैं आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम में लेके चलता हूँ और दिखाता हूँ किस तरीके से यहाँ पे सेटअप बनने पर हम प्लान कर सकते हैं। अब दोस्तों देखो 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आपको समझ में आ रहा होगा ये जो लेवल हमने मार्क किया है सपोर्ट का, कितने अच्छे से मार्केट ने रिस्पेक्ट किया है ना, कितने अच्छे से। अब यहाँ पे डाउनफॉल देखो, एकदम इंस्टेंट मार्केट ने डाउनफॉल किया, लेकिन जब मार्केट यहाँ से बुलिशनेस शो कर रहा है तो देखो कितना वीक यहाँ पे बाइंग आपको देखने को मिल रहा है। एकदम छोटी छोटी यहाँ पे रेड ग्रीन ग्रीन रेड कैंडल बनती हुई नजर आ रही है। तो ये एक लेवल है जहां से मार्केट में एक सेलिंग आ सकती है। यहां पे 0.5% का एक रिट्रेसमेंट लेवल भी है, तो हो सकता है मैं भी कुछ इस तरीके से यहां पे मार्केट एक डाउनफॉल करे, ठीक है। ऐसा करके फिर से हो सकता है मैं भी डाउनफॉल करे। ये एक लेवल है रेजिस्टेंस का, डायरेक्टली आपको यहां से रेजिस्टेंस पर सेल नहीं करना चाहिए। जैसे ही मार्केट इस रेजिस्टेंस पे आए, और प्रीवियस टाइम देखो यहाँ पे क्या हुआ, एक बहुत प्यारा सा यहाँ से एक बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न बना था, बेरिश इंगल्फिंग। तो इस तरीके से अगर फिर से मार्केट इस रेजिस्टेंस के आसपास कोई रिवर्सल बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनाता है तो इसके बाद छोटा सा एसएल के साथ एक बड़ा सा टारगेट यहाँ पे प्लान कर सकते हैं अगर आप डाउन साइड के लिए देख रहे हैं तो। ये हो गया सर डाउन साइड के लिए। अब बात करते हैं
अपसाइड के लिए। अगर आप अपसाइड के लिए देख रहे हैं तो किस तरीके का सिनेरियो बन सकता है दोस्तों। अपसाइड के लिए अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पे देखेंगे आप इस तरीके से मार्केट ने एक पैटर्न बनाया, हो सकता है मे भी यहाँ से रेसिस्टेंस से थोड़ा रिजेक्शन आए और इस तरीके से फिर मार्केट इस रेसिस्टेंस का ब्रेकआउट करे। अगर इस रेसिस्टेंस का यहाँ पे थर्ड टाइम, देखो यहाँ पे पहली बार नहीं दूसरी बार अगर ब्रेकआउट करता है इस तरीके से और इसके बाद फिर यहाँ से कोई बुलिश पैटर्न आपको देखने को मिलता है तो फिर यहाँ से आप बाइंग के लिए देख सकते हैं। और जो टारगेट है फिर से आप 3330 का टारगेट प्लान कर सकते हैं। तो इस तरीके से आज के दिन प्राइस एक्शन बनने पर हम एक प्लान कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको समझ में आया होगा। अपसाइड के लिए अगर हम देख रहे हैं तो किस तरीके से एक प्राइस एक्शन बनने के बाद हम प्लान कर सकते हैं और डाउन साइड के लिए अगर देख रहे हैं तो किस तरीके से यहाँ पे हम डाउन साइड के लिए प्लान कर सकते हैं, कौन सा टारगेट आज हमें मिल सकता है। वीडियो अगर आपको पसंद आए दोस्तों, इस वीडियो से थोड़ा भी कुछ लर्निंग को सीखने को मिला, प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों फिर आपको एक और नई ऐसी नेक्स्ट एनालिसिस वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।